बहुत अच्छी तरह से किसी को गाय तमाम खेतों में देखो चल के दिखाएं है। गौशाला का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ से कहते थे गौशाला में छोड़ो गाय ने, वहाँ से वो निकाल देते हैं जब उनको चारा नहीं है तो वो क्या करेंगे? दुखी दुखी है, खेतन में गैया चुग रही है, किसानों को तेल डीजल महंगाई का भत्ता मतलब मजदूरी कहूँ ना है, नौकरी कहूँ ना है आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम खुर्जा विधानसभा की पला गांव में और इस समय हम निकले हैं खेतों पर। अभी हम यहां से जा रहे थे तो हमें गन्ने के खेत में कुछ मजदूर भाई काम करते दिखाई दिए, तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा मकसद है वहां तक पहुंचना जहां तक अन्य लोग नहीं पहुंच पा रहे। और आम जनता क्या सोचती है, एक मजदूर क्या सोचता है, एक किसान क्या सोचता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है। बहुत अच्छी तरह से किसी को गाय तमाम खेतों में देखो चल के दिखाएं है। गौशाला का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ से कहते थे गौशाला में छोड़ो गाय ने, वहाँ से वो निकाल देते हैं जब उनको चारा नहीं है तो वो क्या करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि कड़कड़ाती ठंड है और कड़कड़ाती ठंड में खेतों में काम करना, और वो भी आप देख सकते हैं कि गन्ने के खेत में जरा सा हाथ में लग जाए तो हाथ में से खून निकल आता है। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से काम कर रहे हैं और इस बार उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम उधम सिंह है। उधम सिंह जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम तो बीएसपी को देंगे जी। बीएसपी को क्यों देंगे? हमारी सरकार है। थोड़ा भाई साहब रुक के बोलो। हमारी सरकार है, हम उसी को देंगे। मतलब आप बीएसपी के सपोर्टर हैं? जी। अखिलेश और योगी क्यों नहीं? नहीं है ना, हम तो उन्हीं को देते आए, उन्हें ही देंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बसपा के समर्थक है और इन्होंने कहा हम तो सिर्फ बहन जी को ही वोट देंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुनाथ है। रघुनाथ जी, क्या कर रहे हैं? गन्ना काट रहे हैं। गन्ने काट रहे हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड है, चोट भी लग जाती होगी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? बहन जी को वोट देंगे। आपके यहाँ से प्रत्याशी कौन है? विनोद प्रधान। विनोद प्रधान जी। तो कैसे हैं वो? सही है आदमी। सही है। हाँ। तो मतलब आपका वोट भी इस बार हाथी को जा रहा है। हाथी को जा रहा है। जी। तो आपने सुना, ये भी बसपा के ही समर्थक है। और भी साथी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? महेश कुमार। महेश कुमार जी, इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जी, पहले ही मोदी के वाह में पहले ही जनता परेशान है, तो यही है कि बहन जी को वोट देंगे हम तो। मतलब योगी सरकार से आप परेशान हो गए बहुत? बहुत है, परेशान है जी, क्या करें। तो अभी जो योगी सरकार कुछ राशन वितरण कर रही है, तो क्या वो पूरा नहीं हो पा रहा है? कहाँ हो रहा है, उसको वो निकाल देता है। देखो गौशाला यहाँ पे सारे खेतों में पोए आ जाते हैं। 2 घंटे को राख लिए कि हाँ जी हैं तो इसमें। जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़्यादा समस्या हमने गांव में देखी है वो लोगों की फसल की है, क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। उनको खराब करने का जो कारण है वो है गाय, जो खुले तौर पर खेतों में घूमती है और भारी रूप से फसलों को नुकसान करती हैं, तो उससे बहुत परेशान है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, इस बार क्या मूड बनाया आपने? बस मायावती बहन जी की सरकार आनी चाहिए। मायावती जी को वोट करेंगे? बिल्कुल। अखिलेश और योगी क्यों नहीं? अरे साहब, इन्होंने तो पहले ही भ्रष्टाचार कर रखा, अब और क्या करेंगे गे। यह सरकार तो दुखी है, खेतन में गैया चुग रही है, किसानों को तेल डीजल महंगाई का भत्ता मतलब मजदूरी कहूँ ना है, नौकरी कहूँ ना है आज तक, क्या करे किसान। जी। तो बसपा इस बार? बिल्कुल बसपा की सरकार। तो आपने सुना कि बसपा की सरकार, क्योंकि लोग बहुत परेशान है और बहन जी का शासनकाल इन सब लोगों ने देखा है कितना अच्छा रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी। बंटी है मेरा नाम। बंटी जी, यही काम करते हो मजदूरी का या कुछ और भी करते हो? नहीं, किसान का भी काम है जी। खेती बाड़ी भी करते हैं। तो इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? जी, बीएसपी को देंगे। बीएसपी को? योगी और अखिलेश क्यों नहीं? जी मैम, देखना हमारा खेतियों में इतना नुकसान है इस गाँव की वजह से, आवारा गाय डोल रही हैं, और प्लस बच्चों की पढ़ाई पर इतना मतलब प्रभाव पड़ रहा है कि जब से 3-4 साल हो गए कि जब भी पढ़ाई का वो आता है तभी के लॉकडाउन लग जाता है। 3-4 साल से बच्चे बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुके हैं हमारे।
तो इसमें जो योगी जी का क्या योगदान है जो गायें घूम रही हैं? मतलब ना तो उनके लिए राशन है, गायों के लिए जब गौशाला बनवा रखी है तो उनके लिए राशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो गौशाला वाले उसे जंगल में खोल देते हैं। तो आपके पास में जो सरकारी गौशालाएं हैं क्या वो लोग रखते नहीं है इनको? नहीं रख, हम कर आएंगे, वो शाम को रात को छोड़ देते हैं, जब वो भूखी रहती हैं तो क्या होगा उनका। जी। हाँ, क्या तो- होगा उनका। तो आपने सुना कि जो बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई, जैसे कि मैंने अवगत कराया कि यहाँ पर गाय की समस्या है और जिस तरह से योगी सरकार गाय को माता भी कहकर संबोधित कर रही है, और जो बजरंग दल हो या हिंदू विश्व परिषद हो या जितने भी संगठन चल रहे हैं वो खासकर इस समय गाय की राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन गाय कितना नुकसान इन लोगों की फसल को पहुंचा रही है आप बड़े पैमाने पर जान सकते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम बनवारी लाल है। आप बनवारी लाल जी, इस बार क्या मूड बनाया है उत्तर प्रदेश में, किसको वोट देंगे? अब हम तो हाथी को देंगे। हाथी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि योगी सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है आप सबकी? नाराजगी क्यों है? क्या मैं साबतगढ़ कई पोत आधार कार्ड लिंक कराने के लिए दिया आया जी। और बैंक में कार्य बहुत सारे कागज दिया आया। तो हमारे 3 लड़की जो पढ़ रही हैं सरकारी स्कूल में, उनका जो पहले पैसा आया वो वापसी चले गया जी। और अब भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है इस सरकार से बिल्कुल भी? संतुष्ट नहीं है मैम। पहले भी कम से कम ना 20 बार कागज दिया है हम लिंक कराने के लिए, और अब 3 तारीख में अब देखें साबतगढ़, अब जो मास्टर जी हैं जो अलीगढ़ से जो आते हैं पढ़ाने के लिए, उनका कॉल आ गया कि आपका पैसा वापस तो चला जाएगा, और 20 तारीख को आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ था तुम्हारा, तीनों बच्चों का पैसा वापस चले आएगा। जी। तो आप देख सकते हैं कि सरकार एक तरफ तो बच्चों को शिक्षा के नाम पर पैसा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके कागजात है जिनसे कि बच्चों को पैसा मिलेगा, जो आधार कार्ड है या और भी डॉक्यूमेंट है, उनको सरकार की तरफ से बिल्कुल पूरा नहीं किया जा रहा है। और उसका साफ साफ कारण है कि जो पैसा बच्चों के लिए स्कूलों में आ रहा है वो पैसा वापस सरकार को पहुंचा दिया जाता है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से आज इस देश के भविष्य को, बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। और यहाँ पर जितने भी किसान भाई या मजदूर भाई है, उन सब की एक ही राय निकल कर आई है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, और सिर्फ बहन कुमारी मायावती।